हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफ्लेक्चर्स। तो क्लास 10th रिजल्ट के बाद आपको क्लास 11th में एक स्ट्रीम चूज करना होता है। तो कैसे आप राइट स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। कुछ पैरामीटर्स है, उन पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे आ पाओगे। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर आप एक राइट सिलेक्शन करते हैं स्ट्रीम का तो इससे आप अपने करियर को सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट गलती करते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन में, और ये जो अगर आप स्ट्रीम सिलेक्शन में गलती कर रहे हैं तो आगे जाके आपको बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। मैं उस फेज से निकल चुकी हूँ एंड आई नो कि उस टाइम आप क्या फील करते हैं, क्योंकि हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं क्लास 10th में और उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं होती है, इतना गाइडेंस नहीं होता है। लेकिन हाँ, यूट्यूब, गूगल या इंटरनेट की दुनिया है जो आपको गाइड करने के लिए रेडी है। तो पेशेंट के साथ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो 5 मिनट तो आपको इस वीडियो में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे वन बाय वन एंड स्ट्रीम वाइज, सो दैट अगर आपका इंटरेस्ट किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में है या आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है या आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में या आपका स्ट्रेंथ किस फील्ड में है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर आउट होने वाली है। एंड सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं स्कूल लाइफ में जब आप 10th में होते हो, तो वो गलती ये है कि आप लोग क्लास 10th के मार्क्स के बेसिस पे, क्लास 10th के इंटरेस्ट के बेसिस पे क्लास 11th में आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर आप एक और गलती करते हैं कि बाकी जो स्टूडेंट सेलेक्ट कर रहे हैं स्ट्रीम, उसके साथ साथ आप भी वो फॉलो करते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्रेज़ होता है, जो मोस्ट अट्रैक्टिव स्ट्रीम होता है, वो साइंस स्ट्रीम है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चाहते हैं कि वो साइंस स्ट्रीम चूज़ करें, लेकिन आपका बैकग्राउंड क्या है वो आप नहीं समझ पाते हैं एंड आप साइंस स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं। आगे जाके आपको क्या फेस करना है, 12th पास करना है, 12th बोर्ड आपको निकालना है अच्छे मार्क्स के साथ। और अगर आपने गलत स्ट्रीम चूज़ किया है, लाइक सपोज आपने साइंस स्ट्रीम चूज़ किया है, तो आपको बता दूँ साइंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल होते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने साइंस लिया है जबकि उनका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में था। सो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप्स के आपके स्ट्रीम्स होते हैं। आई नो आपको स्ट्रीम की नॉलेज है, बट स्टिल हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जिनको नहीं आइडिया है उन लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो पहला स्ट्रीम है, जो मोस्ट अट्रैक्टिव स्ट्रीम कह सकते हैं, वो है साइंस। साइंस में भी आपका ग्रुप वाइज चलता है। टोटल 3 ग्रुप्स होते हैं साइंस में। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये 4 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। मेनली इसे मेडिकल स्टूडेंट या फिर इंजीनियरिंग जो लोग करना चाहते हैं वो साइंस स्ट्रीम चूज़ करते हैं। तो पीसीएम एक ग्रुप होता है, पीसीबी सेकंड ग्रुप, और जो चारों ही सब्जेक्ट करना चाहते हैं वो पीसीएमबी स्ट्रीम चूज कर सकता है। सेकंड आता है कॉमर्स। कॉमर्स में आप कॉमर्स रिलेटेड स्टडी करते हैं। अगर आप ट्रेड के बारे में, फिनेंशियल मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में, बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये आपका कॉमर्स फील्ड में आता है। और अगर आप एमएनसीज में जॉब करना चाहते हैं तो उस केस में आप कॉमर्स ऑप्ट कर सकते हैं। ये मोस्ट प्रिफर्ड स्ट्रीम है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपको कॉमर्स फील्ड में ही दिखेंगे। कॉमर्स फील्ड में ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं। एंड उसके बाद जो थर्ड स्ट्रीम है वो है ह्यूमैनिटीज़, या फिर हम आर्ट्स कह सकते हैं। इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लैंग्वेजेस, ये सारी चीज़ें, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको ह्यूमैनिटीज़ या फिर आर्ट्स में स्टडी करने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइक अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लाइक आप आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एम्पल ऑफ टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। जब आप ग्रेजुएशन करते हैं या फिर जब आप 11th-12th में होते हैं, तो उस टाइम भी आपके पास टाइम होता है, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है वोकेशनल सब्जेक्ट। यहाँ पे ये जो वोकेशनल है, इसमें आप अगर प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, आप लाइक डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स करना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइन, तो उस केस में आप वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं। लेकिन वोकेशनल सभी कॉलेज में, स्कूल्स में ऑफर नहीं होता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी वोकेशनल कोर्स है और आप अगर उन फील्ड में जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे वोकेशनल कोर्स भी कर सकते हैं 11th-12th में। सो 10th पास के बाद डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं। आप सभी का माइंडसेट डिफरेंट रहता है। कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हैं कि उनको किस फील्ड में जाना है, कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है, आगे फ्यूचर में क्या करना है। और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है कि कौन सा स्ट्रीम लेना है, आगे
फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहला तो वो जिनको अपना स्ट्रीम पता है कि मुझे साइंस स्ट्रीम लेना है, साइंस में कौन सा ग्रुप चूज़ करना है या कॉमर्स आर्ट्स लेना है। दूसरा जो जिनको अभी भी कंफ्यूजन है कि साइंस ले या कॉमर्स ले या आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ ले। स्ट्रीम में कंफ्यूजन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि परसेंटेज अच्छे ना हो, क्योंकि अगर अच्छे परसेंटेज होते तो स्कूल में ऐसा होता है कि अच्छे परसेंटेज स्टूडेंट्स को साइंस स्ट्रीम दे दिया जाता है ना। ऐसा होता है हर स्कूल में, आपने देखा होगा या अभी आप जब सिलेक्शन के लिए जाओगे तो उस टाइम ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपके अच्छे परसेंटेज नहीं है तो हो सकता है कि आपको साइंस स्ट्रीम ना मिले। तो इस टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। थर्ड, जिनको 10th के बाद गवर्नमेंट फील्ड में जाना है, गवर्नमेंट जॉब ही करना है, जिनको ये आइडिया है कि हमें 10th के बाद गवर्नमेंट जॉब ही करना है, तो उस केस में आप कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं। बट कोई ऐसा स्ट्रीम आप चूज़ करो जिसमें आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले प्रिपरेशन करने के लिए। सो 10th के बाद भी आपके पास गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है, जैसे SSC MTS का जो जॉब है वो 10th पास के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 18 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। तो वो भी 12th पास के बाद ही आप एग्ज़ाम दे पाते हैं, लेकिन प्रिपरेशन आप 11 से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट वो स्टूडेंट्स होते हैं जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या डिप्लोमा करना चाहते हैं, जो कि 10th के बाद होता है। 10th के बाद आप अगर 11th 12th नहीं करना चाहते तो आप पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ब्रांच में आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इसमें अगर मैं टॉप ब्रांच की बात करें जिसका जॉब वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पे आता है, तो वो आपका इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है। ये कुछ ऐसे ब्रांचेस है डिप्लोमा में जिसको करने के बाद आप गवर्नमेंट फील्ड में इजीली जा सकते हैं। तो इस टाइप के स्टूडेंट्स तो 10th के डायरेक्टली बाद पॉलिटेक्निक करेंगे और उनको CET देना होता है जो कि स्टेट वाइज होता है। तो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं टॉप एंड पॉपुलर इंस्टीट्यूट से। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको प्रॉपर आइडिया है कि उनको अपने लाइफ में क्या करना है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता है उनको मेडिकल फील्ड में जाना है, उनको नीट की प्रिपरेशन करनी है। अब नीट में भी आप MBBS BDS BSc नर्सिंग जैसे कोर्सेज कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज के लिए नीट कंपलसरी है, तो वो PCB चूज़ करते हैं। और कुछ लोग कोटा जाना चाहते हैं तो 10th के बाद भी कोटा जाते हैं तो वो PCM स्ट्रीम चूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट केसेस हैं। एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो CA की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, CA बनना चाहते हैं CS CA में, तो उनका क्या होता है 10th के बाद ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है CA के लिए या जो भी आप करना चाहते हैं, और एग्ज़ाम आप 12th के बाद ही देते हैं फाउंडेशन का। तो ये भी आपका फिक्स रहता है कि आपको कॉमर्स चूज़ करना है। कुछ लोग डिफेंस फील्ड में जाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी स्ट्रीम का क्राइटेरिया है। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप किसी भी बैकग्राउंड से 12th कर सकते हैं, 11th 12th। बट अगर आप नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए साइंस बैकग्राउंड रिक्वायर्ड रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपना स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि आपको फ्यूचर का पता होना चाहिए। अगर आपको एक पर्टिकुलर फील्ड मालूम है कि आपको इसी फील्ड में जाना है, आपको यही जॉब करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप 10th से ही प्रिपरेशन यानी कि 11th से ही प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के समय में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। किसी भी फील्ड को अगर हम यहाँ पे ले लें, गवर्नमेंट जॉब ले ले, एंट्रेंस एग्जाम की ले ले, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की ले ले, सब जगह पे कंपटीशन है। अगर आप पहले से प्री प्लान नहीं करते हैं, पहले से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हैं, तो लास्ट तक आते आते आप बहुत डाउन हो जाते हैं एंड उस केस में जो भी आप टारगेट कर रहे हैं उसे पाना मुश्किल होता है। तो जो भी आपका डिज़ायर है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप राइट स्ट्रीम सेलेक्शन कर सकते हैं। सो 5 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो कि मुझे लगता है कि इस बेसिस पे आपको डिसाइड करना चाहिए। एक जो गलती करते हैं 10th के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, वो तो बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि 10th में आपके बहुत अच्छे परसेंटेज होते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, लेकिन अगर उसको देख के आप 11th का सोच रहे हैं, 12th का सोच रहे हैं, तो ये गलती कर रहे हैं आप, क्योंकि 11th 12th का जो सिलेबस है वो बहुत अलग है 10th से एंड काफ़ी एडवांस लेवल का सिलेबस होता है। तो एक बार जाके सिलेबस चेक कीजिए क्या सिलेबस है, और उसके बाद आप देखिए कि हाँ आप जो सिलेक्शन करने वाले हैं स्ट्रीम का, क्या वो सही है। तो राइट स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर कोई सब्जेक्ट को पढ़ने में आप एक्साइटेड फील कर रहे हैं या आप उस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को,
तो उस सब्जेक्ट को आप ये कह सकते हैं कि आप उसमें इंटरेस्टेड है। बट अगर आप बोरिंग फील करते हैं, आपको इरिटेशन होता है उस सब्जेक्ट को पढ़ने में, या आप उसके एप्लीकेशन को नहीं समझ पा रहे हैं, कहाँ उसका यूज़ होना है ये नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड यू कैन डू इट अगेन एंड अगेन मोर ऑफन, देन यू कैन गो विद दैट स्ट्रीम। मतलब ये कि अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में लाइक आप कभी भी किसी भी टाइम वो कर सकते हैं, तो आप कॉमर्स विद मैथ्स ले सकते हैं या फिर पीसीएम ले सकते हैं। साइंस में मैथ्स आता है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। सो इंटरेस्ट एरिया को चेक करने के बाद आपको इंटरेस्ट को स्ट्रेंथ से मैच करना होगा और आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पे जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इससे ये समझ में आ सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है। लेकिन आपको एट द सेम टाइम ये भी देखना है कि क्या उस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं एंड उसमें अच्छे परसेंटेज या मार्क्स नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरेस्टेड तो हो लेकिन आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप उस फील्ड में उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके सोशल स्टडीज़ अच्छे परसेंटेज मार्क्स आ रहे हैं एंड आप साइंस स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं, लेकिन साइंस में उतने मार्क्स नहीं आ पा रहे, तो क्या फ़ायदा आप साइंस स्ट्रीम चूज करके 12th में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। और जब अच्छे परसेंटेज या मार्क्स नहीं होगा तो नॉलेज भी आपको उस फील्ड की उतनी नहीं होगी। इसके बाद आता है फ्यूचर स्कोप। अब फ्यूचर स्कोप कैसे आपको समझना है, जैसे आपने कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करने के बारे में सोचा है, तो उसके आगे क्या क्या कोर्सेज है। लाइक अगर आप कॉमर्स करते हैं तो कॉमर्स के बाद आप बीकॉम कर सकते हैं, सीए सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं। इस तरीके का कॉमर्स फील्ड का जो कोर्स होता है वो कर सकते हैं। एंड इसके बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में आपको देखना है, क्या फ्यूचर है उस पर्टिकुलर फील्ड में या नहीं है। ठीक है, तो फ्यूचर स्कोप भी इंपॉर्टेंट है इक्वली। इसके बाद आता है करियर काउंसलिंग। अभी भी अगर आप कंफ्यूज है और आप स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट को मैच नहीं कर पा रहे हैं, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, कौन सा स्ट्रीम आपके लिए सही हो सकता है, तो आप करियर काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हैं। सो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही आपके पास ऑप्शन है, बट जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जो करियर काउंसलिंग के लिए नहीं जाना चाहते हैं वो यूट्यूब प्रेफर कर सकता है या गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास है ऑनलाइन मोड में एंड यानी कि यूट्यूब एंड गूगल पे, तो उसके थ्रू भी आप आगे का फ्यूचर प्लान कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे भी आप अपना स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल बजट। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रीम सिलेक्शन में। सपोज आप कोई एक पर्टिकुलर कोर्स करना चाहते हैं, जो भी आपका डिज़ायर्ड कोर्स है, उस कोर्स को करने के लिए आपको 15 से 20 लाख लग सकते हैं एंड आप फिनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि उतना आप पे कर सकें, ना ही आप उतना लोन ले सकते हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स अप्रॉक्सीमेटली लाइक 5 to 10 लाख ही दे पाए एजुकेशन के लिए, तो उस केस में आप सिमिलर ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं विद लेस फीस। ठीक है, जैसे आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस से होता है, तो अगर आप बीटेक नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कॉलेज से, तो उस केस में आप बीसीए ऑप्ट कर सकते हैं। हालांकि आपका बीटेक एक प्रोफेशनल कोर्स होता है, लेकिन बीसीए की एक इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, तो बीसीए भी आप कर सकते हैं या फिर इसके सिमिलर कोर्सेज बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या फिर बीएससी इन आईटी कर सकते हैं। तो इस तरीके के आप सिमिलर कोर्सेज कर सकते हैं एंड ऐसा नहीं है कि बीटेक ग्रेजुएट जो स्टूडेंट जितना कमाएगा या जितना वो अर्न करेगा उतना आप बीसीए के बाद एमसीए करने के बाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बीसीए के बाद हो सकता है आपको एमसीए करना पड़े और एमसीए के बाद आप उस लेवल की जॉब ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इन 5 पैरामीटर के बेसिस पे अपना स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हैं एंड कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प ज़रूर करती है राइट स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए। एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट एक बार ज़रूर सोचें और रिसर्च ज़रूर करें जो भी आप स्ट्रीम चूज़ कर रहे हैं, जो भी कोर्स सोच के आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं। सो मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने किस बेसिस पे या किस तरीके से अपना स्ट्रीम सिलेक्शन किया और कौन सा स्ट्रीम आपने इस बार चूज़ किया है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप
करियर के बारे में जानना चाहते हैं, साइंस के बाद आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, पीसीएम या पीसीबी के बाद, तो उस पर सेपरेट डिटेल वीडियो है। मैं आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक बार चेक ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज़, कोर्सेज, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस किया है। एंड प्लेलिस्ट वाइज आप कोर्सेज देख सकते हैं इस चैनल पे। तो जो भी कोर्स के बारे में, जिस भी कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, कोर्स के बाद या टॉपिक के बाद आप बाय इन्फिनिट लेक्चर्स लिख के भी सर्च कर सकते हैं। इससे बहुत ईजिली आप हमारे वीडियो तक पहुँच सकते हैं। सो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक